ये कीमा जो है ना, ये स्पेशल कीमा है पिज़्ज़े के ऊपर जो है ना वो हमने लगाना है। तो इसमें क्या है कि हम टमाटर वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो इस तरह लगता है जैसे हमने हांडी जो है ना वो बना के उसके ऊपर डाली हो। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज के, और इसमें मैंने 6-7 जो है वो लहसुन के डाले हैं। 1 किलो मेरा कीमा था, बच जाता है क्योंकि मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाना हो तो ईजी होता है। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक की ली है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, और इसमें मैंने 2 ग्रीन चिली जो है ना वो स्पाइसी वाली होती है वो मैंने ली है। मैं ज़्यादा प्रेफर ये करती हूँ कि ग्रीन चिली जो है ना वो उसमें डालूँ रेदर देन ये दूसरी जो मसाले वगैरह होते हैं, क्योंकि ये टेक पे से हम जब खाते हैं ना तो उसको इतने मसालों से भुना हुआ होता है ना कि बहुत जलन होती है। तो कम से कम मसाले यूज़ करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको फुल गैस पे जो है ना वो रख देंगे। ऑयल मैंने इसमें आधा कप डाला था, तो अगर जरूरत पड़ी तो बाद में डालेंगे। वैसे तो पिज़्ज़े के लिए जो बनाते हैं ना उसके ऊपर कम ही ऑयल होना चाहिए। मैं वैसे नॉर्मली 1 कप यूज़ करती हूँ, आज मैंने आधा कप यूज़ किया। 1 मैंने चिली जो है ना वो डाल दी है 1 चम्मच, और मैंने रेड मिर्चों का पाउडर डाल दिया। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे डो को रेडी। यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया और पानी जो है ना मेरे पास तकरीबन 2 कप है। 1 ईस्ट इसमें जाएगी और ऑयल जाएगा आधा कप, मिल्क जाएगा इसमें आधा कप, नमक मैंने डाला है 3 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने चीनी की डाली है। ब्राउन शुगर मैंने डाला था क्योंकि उससे ना वो क्रंची हो जाता है पिज़्ज़ा। हमें क्रंची पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। हर किसी की अपनी चॉइस, अगर नहीं चाहिए आपको क्रंची तो आप चीनी इसमें मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें इसमें मिक्स कर दी थी और फिर हमने आटा जो है ना वो गूंदना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी आप आटा गूंदने लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो इसमें ये चीजें ऐड करें। तो ये देखिए मैं इसको बार बार कितना जो है ना वो उसको डिप कर रही हूँ खुश्क आटे में, क्योंकि अच्छी से जो है ना वो गूंद जाए। तो यहाँ पे ये देखें ये डन हो चुका है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन जो है ना आधे घंटे के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम था और मैंने जो है ना वो बनाने थे चीजें, तो मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अगर आपने बनाना है तो आप उसी वक्त सेम टाइम पे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैं जो है लास्ट पे धनिया छिड़क रही हूँ। धनिया जो है ना मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि जो मसालों की तेजाबियत होती है ना ये उससे हमें बचाता है। तो मैं धनिया जो हर चीज में ऐड करती हूँ, चाहे वो बिरयानी बना रही हूँ जो भी बना रही हूँ मैं उसके मसाले में जो है ना धनिया ऐड करती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि मतलब इसको ना बनाया करें। यहाँ पे इसका कलर आप देख सकते हैं कितना इसका प्यारा, और ये खुश्क खुश्क दिखने में लग रहा है लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छा था। पिज़्ज़े के लिए था तो ऐसा ही इसको होना चाहिए, ना कोई टमाटर इसमें यूज करें ना कुछ और इसमें सॉस वगैरह डालें। तो ये यहाँ पे डन हो चुका है। इसको हम साइड पे करते हैं। हम तवे पे पिज़्ज़ा बनाएंगे जो बहुत इजी बनता है, ना किसी ओवन की झंझट ना कुछ। अभी हम यहाँ पे तवा रख के इसको बनाने की कोशिश करते हैं पिज़्ज़े को। यहाँ पर रोटी मैंने बेल ली थी तो मैंने उसको तवे को पहले प्री हीट कर लिया था। अब इस पे हम रोटी डालेंगे टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से, और इसके ऊपर अब हम सॉस डालेंगे और सारे पे जो है ना इसको अच्छे से हिला देंगे। अब जनाब बारी है कीमे की। तो ये मैंने इसको पे कीमा बहुत अच्छे से डाला था। ये बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बन रहा था तो इस पर जस्ट कीमा और चीज़ है। 5 मिनट के लिए ढक के इसको रख देंगे हम, और क्योंकि इसकी चीज़ वगैरह जो मेल्ट हो जाए और रोटी इसकी जो है वो पक जाए। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि इसको खुला छोड़ दिया तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि रोटी जो है ना वो क्रंची हो जाए। तो कट कीजिए, इसको खाइए, इंजॉय कीजिए। बहुत ही सस्ते में बनता है घर में पिज़्ज़ा। देखते रहिए किचन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।